पश्चिम वायु सद्य प्राणहर कैसे? शास्त्र कहते हैं दिशानाम वाता स्वगुणः फलंती। हर दिशा की वायु अपने विशेष गुणों से फल देती है। पश्चिम वायु विशद, रुक्ष, परुष, स्नेह और बल का नाश, तीक्ष्ण, शरीर का शोषक होता है। इसीलिए पश्चिमो वातः प्राणान हंति। गुरुदेव, प्राणवायु तो अत्यंत सूक्ष्म है, वह दिशा की वायु से क्यों विचलित होती है? वत्स, प्राणवायु सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक अस्थिर होती है। इसे जरा सा भी प्रतिकूल गुण विचलित कर देती है। पश्चिम वायु रुक्ष गुण से शरीरस्थ धातु का शोष करता है, जिससे ओज क्षय होकर प्राण का क्षय होता है। गुरुदेव, प्राण का ऊर्ध्व विस्थापन कैसे खतरनाक होता है? प्राणवायु मूलतः ऊर्ध्व स्थित है, हृदय, सिर, नासिका, उर में। जब पश्चिम वायु का तीव्र वेग मिलता है, उससे प्राणवायु और अधिक ऊपर धकेली जाती है, जिससे श्वास अटकना, हृदय गति, मूर्छा, भीति, दुर्बलता तुरंत उत्पन्न होने लगते हैं। इसी स्थिति को सद्य प्राणक्षय अर्थात अचानक प्राण बल का पतन ऐसा समझते हैं। गुरुदेव, केवल रुक्ष और तीक्ष्ण गुणों से प्राण कैसे घटता है? ये तो दोषों के गुण हैं और प्राण तो ओजस के आधार पर चलता है। वत्स, यही तो उत्तर है। प्राणो ही ओजसा धार्यते। पश्चिम से आने वाली वायु के दो मुख्य गुण हैं, रुक्ष और तीक्ष्ण, और ये दोनों रस को सुखाते हैं और ओजस को कम करते हैं। जब ओज क्षीण होती है तब प्राण स्वतः दुर्बल होते हैं। इसलिए कहा जाता है रुक्षता, विशदता, परुषता ये गुण प्राण के शत्रु माने जाते हैं। आचार्य, क्या पश्चिम वायु व्यान वायु को भी बाधित करती है और कैसे? व्यान वायु शरीर में रक्त, रस, प्राण का वितरण करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। और पश्चिम दिशा से आने वाली वायु व्यान की गति को रोकती है, जिससे सर्कुलेशन कम हो जाता है, प्राण का प्रवाह कम हो जाता है, शरीर में वीकनेस, डिजीनेस, टैकीकार्डिया लक्षण महसूस होने लगते हैं। और इसीलिए वत्स, जो हृदय रोगी होते हैं उन्हें सूर्यास्त के बाद या ठंडी हवा में अधिक असहज महसूस होता है। गुरुदेव, एक बात और, सूर्यास्त दिशा ही पश्चिम है, क्या सूर्य की अग्नि के कम होने से भी प्राण क्षय बढ़ता है? क्या खूब निरीक्षण वत्स। हाँ, सूर्यास्त से अग्निमंद, अग्निमंद से ओजसमंद, और ओजसमंद तो प्राणमंद। गुरुदेव, यदि पश्चिम वायु प्राण नष्ट करती है तो रोगी की चिकित्सा करते समय इसका क्या विशेष महत्व है? चिकित्सा में इसके 3 उपयोग हैं। कार्डियक पेशेंट, सीओपीडी, अस्थमा, एंजाइटी प्रोन पेशेंट्स, ओज क्षय पेशेंट्स, इन्हें पश्चिमी हवा या पश्चिमी हवा के गुणों जैसी हवा में जाने से हमें मना करना पड़ता है। यदि रोगी कहे सूर्यास्त के बाद या ठंडी हवा में सांस फूलती है तो समझो प्राणवायु और व्यान वायु दोनों क्षीण हो रहे हैं। और पश्चिम वायु के विपरीत गुण स्निग्ध, उष्ण, मंद, ओजवर्धक, इसलिए ऐसे रोगियों को गर्म घी, दूध, अश्वगंधा, जटामांसी, बला, प्राणवर्धक योग लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस तरह से पश्चिमी वायु के गुणों का अवलोकन कर आप अपने रोगियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आज वायु के गुणों को क्लिनिकल तरीके से समझकर बहुत मज़ा आया।